अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इनसाइड पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुताहिर जलीस खान। नाज़रीन, आज बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों पे जो कि शायद पाकिस्तान की सियासत और आज़ाद कश्मीर की सियासत को कहीं ना कहीं रिजम्बल करती हुई अब शायद दिखाई देगी। आज़ाद कश्मीर की बात करें जहां पर पीटीआई ने मैदान मार लिया, अब वहां पर वज़ीर आज़म बनाने की तगदौ शुरू हो चुकी है। खान साहब गौर गौस कर रहे हैं कुछ नामों के ऊपर, जिसमें दो नाम बड़े मजबूत नज़र आ रहे हैं। एक है ख्वाजा साहब और दूसरे हैं तनवीर साहब, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये पहले भी यहाँ पर वज़ीर आज़म रह चुके हैं, जिनमें से एक शख्सियत बड़ी मजबूत है और वो अपने काम सर अंजाम दे चुकी है। क्या वाकई खान साहब उन पे पूरा अंधा यकीन कर सकेंगे कि उनको वहाँ पर वज़ीर आज़म लगाने के बाद वो खान साहब के जो विजन है उसके मुताबिक चल सकें, जैसे कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब चल रहे हैं, जो खान साहब ने अपने मुँह से इस बात का खुद इजहार भी किया था। दूसरी जाने हम बात करेंगे पीटीआई के ऊपर, खान साहब के मामले पे, जहां पर इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन ने खान साहब को नोटिस भेज दिया है कि एक टाइम पीरियड मुख्तस होता है, उसमें आपको जाके अपनी पार्टी के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने होते हैं और तमाम चीज़ों को देखना होता है। और शायद उस चीज़ को खातर में नहीं लाया गया और खान साहब को करना चाहिए था, तकरीबन 13 जुलाई को आई थिंक ये करना चाहिए था, गुज़िश्ता साल जो गुजर गया। और इस पे अब इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन पीटीआई के हवाले से क्या लाहेअमल इख्तियार करने वाली है या क्या कर सकती है। और कहा जा रहा था कि उनका जो लोगो है वो भी उनसे ले लिया जाएगा, जो इंतखाबी निशान होता है वो उनसे ले लिया जाएगा, उस पर नाअहल करार कर दिया जाएगा। तीसरी जानिब इस पर हम बात करेंगे बिलावल भुट्टो साहब के मामले के ऊपर। उन्होंने कहा है कि कारकुनान तैयारी कर लें, बहुत जल्द ज़मीनी इंतखाबात होने वाले हैं। क्या वाकई ही ऐसा है या कहीं कोई परेशानी है कि आज़ाद कश्मीर में वो उस हुकूमत को भगा नहीं सके, उस हुकूमत से पीछा नहीं छुड़ा सके जिससे वो पूरे पाकिस्तान का पीछा छुड़ाने चाह रहे हैं। अब होने वाला क्या है? क्या पीपल्स पार्टी तमाम चीज़ों पर अमल पैरा होगी और किसको साथ मिलाने की बिलावल साहब बात कर रहे हैं कि हमारे साथ चलेंगे या हमारा साथ देंगे तो इस हुकूमत को हम घर भेजने में कामयाब हो जाएंगे और 2023 से पहले इलेक्शन होते हुए दिखाई देंगे। इसी तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। नईम अमान साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया नईम साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आ जाऊँ आज़ाद कश्मीर से होते हुए। आज़ाद कश्मीर का मामला बड़ा हमने देखा, स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ पीपल्स पार्टी ने वहाँ रखा अपना और अच्छी खासी सीटें फिर भी ले ली 11 हल्कों से। तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि 11 हल्कों से सीटें लेना, जहां पर नून लीग की अच्छी खासी हुकूमत रह चुकी है, उनको वहां शिकस्त हो गई और आपने इतनी सीटें ले ली, उसके बाद शायद पीपल्स पार्टी या बिलावल साहब में इतनी और मजीद हिम्मत आ गई कि उन्होंने कहा है कि अब कारकुनान तैयारी कर लें और हम बड़ी जल्दी से इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। क्या वाकई ऐसा है वहां पर जीत हारने के बाद भी इतना स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ उनका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात ये है कि मैं ख़ुद भी इलेक्शन में वहाँ मौजूद था और वहाँ जो सर्वे थे, जो लोग वहाँ रहते हैं, अगर वहाँ कैमरा उठा के आप पूछ लें किसी से, अगर वहाँ किसी पुल को हाथ लगाएं तो बताते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाया। अस्पताल पूछें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वहाँ बनाए। यूनिवर्सिटी, स्कूल्स और वो रोडों के जो जाल वहाँ बिछे, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो टर्नओवर था उस टर्नओवर में चीज़ें हुई। और अल्हम्दुलिल्लाह बात ये है कि हम इस्पेक्ट ज़्यादा कर रहे थे, इस्पेक्ट इसलिए ज़्यादा कर रहे थे कि वहाँ जिस तरीके से 13 ज़मीनी इलेक्शनों के अंदर जो है वो तरीके इंसाफ को शिकस्त हुई है पूरे पाकिस्तान के अंदर, और जो ये कट्टे, अंडे, मुर्गियाँ और ये लंगर खाने, जैतून के तेल से मैशत ठीक करना और भंग के कारखाने लगाना इस मुल्क के अंदर, इसकी शिकस्त 2018 25 जुलाई को जिस तरीके से इस मुल्क के अंदर एक सुनामी निकल के बाहर आया था, सुनामी आएगा भागे ले जाएगा, फिर आवाम ने देखा कि उस जमात से लौटा, उस जमात से लौटा, तमाम जमातों से लोटे इकट्ठे किए, उससे पानी भरा और एक सुनामी लेकर तो आया। हर जमात में होता है और हर दफा इलेक्शन में ये होता है कि कहीं ना कहीं से कोई ऐड हो जाता है तो उसको लोटा कह दिया जाता है, भले अपनी पार्टी से हो या दूसरी पार्टी से हो। अच्छा, लोटे भी दो किस्म के हैं। एक लोटा वो जो बाथरूम के इस्तेमाल में, एक वजू वाला होता है। इनके पास जो लोटे हैं वो इस्तेमाल में, उस इस्तेमाल में होते हैं। हाँ, बात पता है क्या है, कुछ लोटे होते हैं जिनका काम वो लोटे आपके उनका काम यही होता है कि बात ये है कि उनका काम यही होता है। इस दफा वजू वाले लोटे गए कहाँ फिर आपके? वजू वाले लोटे जो थे वो अपनी जगह इस दफा अपना वो काम करते रहे, लेकिन वो लोटे जो जिनका काम यही होता है कि जब भी इलेक्शन सामने आता है तो वो अपनी जातियात यूं कहें कि जो बाथरूम के लोटे थे, पर वो आ जाते हैं। यूं कहें कि जो बाथरूम के लोटे थे वो आपके साथ थे जब तक तो हुकूमत बन सकती थी 2011 जिस तरह थे आपका टर्नओवर था। नहीं, बात मैंने अर्ज ये किया कि लोटे यहाँ दो होते हैं। जो लोटे जो हमारे साथ, हमारे पास जो लोटे हैं, जो हमारे पास लोटे थे वो चले गए आपके पास। वो जो लोटे दीगर जमातों, दीगर से मुराद ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में अगर अभी भी कैलकुलेशन उठाएं तो हमारे पास से मेरा ख्याल है जिनको निकाला था वो गए, जिनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी निकाला, दूर ना जाए मिनिस्टर आप जितने भी इनके पास उठा लें, तकरीबन उनको हमने निकाला था और निकालने के बाद इनके लिए गेटवे बेहतरीन किए। वो गेटवे था जिसको ये समझिए सलामी से आ जाएगा। इनको निकाल के नहीं, हम परेशान, हम ना तो हम परेशान होते और ना तो निकाल के अल्लाह ना करे। हम मैं समझता ही हूँ
कि हमने जो फैसले किए थे ना वो बेहतरीन फैसले थे। चले वो और फैसले इनकी क्या थे, जगह इस भी पे ये थी। मैं आपसे भी जानने की और कोशिश करूंगा कि आखिर पीपल्स पार्टी की वहां हार की वजूहत क्या थी। सेंटर गौस मोहम्मद साहब ने हमें ज्वाइन किया टेलीफोन लाइन पे, मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है। सेंटर गौस साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। पीपल्स पार्टी का तो अभी तक कोई वाज़ेह ऐसा मौकफ नहीं आया है कि हालांकि उन्होंने 11 सीटें ली हैं और जो नून लीग वहां पे स्ट्रांग अपना मौकफ रखती थी वो काफ़ी कमज़ोर हो गई और हार का मज़ा उसे चखना पड़ गया, जो शायद मे भी पॉसिबल उनके लिए अच्छा नहीं साबित हुआ। मरियम नवाज साहिबा काफ़ी अच्छे जलसे करके दिखाई दी, मगर शहबाज शरीफ साहब, हमजा साहब कहीं नज़र नहीं आए। क्या वजूहत हैं नून लीग की हार की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, नो डाउट कि आपने देखा कि अवाम का जिस तरह मरीम नवाज के जलसे में रश था और जोश व खरोश था और जिस तरह लोगों की हाजिर थी, तो असूलन तो हमें जीतना चाहिए था, ठीक है ना। और हम समझते हैं कि हम जीते भी सही। हमें अगरचे हम वोटों के एतबार से देखा जाए तो हम सेकंड नंबर पे हैं। लोगों ने हमें वोट दिए, लेकिन एक दो बातें मैं कहूँगा। एक तो आप कहते हैं जी हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ नहीं है, तो उसमें यह है कि अब हमजा शहबाज जो है वो पोजीशन लीडर है पंजाब असम्बली में और जो शहबाज साहब है वो कौमी असम्बली में, तो वो असूलन कानूनन जो है वो जलसे का वहाँ नहीं कर सकते, इसलिए वहाँ वो नहीं गए। और यहाँ तक इसका तल्लक है कि मरीम नवाज ने खूब जलसे किए, लोगों को तो फिराई, और मुझे समझ नहीं आती कि जी ये लगाते हैं कि जी उस राजा फारूक हैदर ने क्या। चलिए, आपने कानून का जिक्र छड़ा कि कानून में नहीं है, नहीं कर सकते वो, चले ठीक है, हम मान सकते हैं नहीं कर सकते, लेकिन एक तरफ तो इलेक्शन कमीशन ने अली अमीन गंडापुर साहब को भी रोका था, वो खान साहब की मौजूदगी में भी खिताब कर रहे थे, तो वो तो फिर कानून की खिलाफ वर्जी करके भी जीत गए और आप पासदारी करके भी हार गए। बस यही तो हम कानून, यही तो उल्टा कानून, जो उल्टी गंगा बह रही है कि जो जिसने उसकी जिस तरह कहते हैं ना उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। सही। हमने कसूर उन्होंने यानी कि हर चीज बलडोज करके वो जीते हैं। आपने खुद ही आपके सवाल में जवाब है कि वो सब चीज बलडोज करके, और वहाँ उस इलेक्शन की क्या क्रेडिबिलिटी रह जाती है जिसमें इलेक्शन कमीशन एक वजीर को कहे कि आप निकल जाए यहाँ से, और वो दंदराता फिरे और फिर 5 उम्मीदवारों को नोटिस दे कि हमने इस पर पाबंदी लग गई और आप इसको जलसों में क्यों बुलाया। अच्छा सेंटर गौस साहब, एक बात ये समझ में नहीं आई अभी तक, सेंटर गौस साहब, अभी तक लोग यही परेशानी का शिकार हैं कि आखिर पीपल्स पार्टी का क्या वजूहत थी उनकी हारने की, वो हम नईम साहब से जान लेंगे। आपसे मैं जानने की कोशिश करता हूं कि आखिर में नून लीग की हारने की वजूहत क्या थी। क्या ये देखा जा सके कि इंतखाबी मुहिम के अंदर ज़्यादातर जो मरीम नवाज के जलसों का या खिताब का जो महवर था वो नवाज शरीफ साहब के दिफा दिखाई दी, क्या ये हार की वजूहत है? नहीं, ऐसी बात नहीं। मेरे ख्याल में एक तो वहाँ बहुत पैसा चला है, और आपने देखा कि इमीडिएटली आपने देखा है कि वो रीमिन साहब पैसे दे रहे हैं। फिर उन्होंने गुंडागर्दी बहुत की है, लोगों को डराया धमकाया है और लोगों को ईमान खरीदने की कोशिश की है। और यही मेन वजह सारे एस्टेब्लिशमेंट भी मेरे ख्याल में उनका झुकाव इस वजह वो पीटीआई की तरफ था, और ये चीज चंद फैक्टर है। और ये कहते हैं कि राजा फारूक हैदर इनके अपने वज़ीर आज़म थे, तो भाई जब इलेक्शन का अनाउंस हो जाता है तो सारे इख्तियारात जो हैं वो वज़ीर आज़म से एस्टेब्लिशमेंट को मुंतकिल हो जाते हैं। तो जो कुछ करते हैं वो एस्टेब्लिशमेंट करती है, वहाँ वज़ीर आज़म कुछ नहीं कर सकता। तो ये चंद फैक्टर हैं जिसकी वजह से। अच्छा चले, अब तो क्या कह सकते हैं, अब जो बात है वो हाथ से निकल चुकी है और अब शायद खान साहब वज़ीर आज़म बनवाने जा रहे हैं, किसी एक शख्सियत को, कुछ नामों पे गौर हो रहा है। क्या करने जा रही है नून लीग? ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि कुछ बैनुल-अक़वामी तौर पे भी किसी तरह से कोई जलसे होने वाले हैं, इस्लामाबाद की तरफ भी मार्च किया जाएगा, क्या हो रहा है? उसमें मशावरत जारी है, और इसमें जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं वो एक धरना देंगे चंद दिनों में, और फिर उसके बाद पार्टी मुशावरत से बदकिस्मती से मरियम बीवी को कोरोना हो गया है। हमारा पार्टी का जो है वो आप देखेंगे अगले चंद दिन अमल तय होगा कि किस तरीके से हमने एहतजाज करना है। अभी पीडीएम का एक जलसा कराची होने जा रहा है, उसमें भी इंशाल्लाह हमारी वो अच्छा, तो क्या इस तमाम चीज़ की पीपल्स पार्टी भी हिस्सेदार होगी? पीपल्स पार्टी फिलहाल हिस्सेदार नहीं है, पीपल्स पार्टी का अपना एक मौक़िफ़ है, पीपल्स पार्टी से हमारा एक इख्तिलाफ है, और वो उसमें पीपल्स पार्टी हमारी बात नहीं मानेगी इन्होंने। लेकिन आज बिलावल साहब ने बोला है कि बहुत जल्दी ज़िमनी इलेक्शन होने वाले हैं, कारकुनान को भी तैयार रहने का कहा है, और उन्होंने एक दबे लफ्ज़ों में कहा है कि तमाम लोग साथ देंगे तो ये बहुत जल्दी हुकूमत चली जाएगी। तो क्या इंडिकेशन है आपकी तरफ ये? नहीं, देखो हम तो
पहली बात है, हम तो चाहते हैं हुकूमत की दौर पूरी करे, क्योंकि कल फिर इलेक्शन में जाए तो इसको शहीद होने का मौका मिले, हमें ये मौका नहीं दिया गया। सही हम तो चाहते हैं कि ये टाइम पूरा करें, सही लेकिन मुझे लगता यह है कि अपने बोझ से गिरेंगे। और जिस तरह की महंगाई जो वो बढ़ रही है, और आज ये हुकूमत ये माशी मशीर जो थे इशरत हुसैन, उन्होंने रिजाइन दे दिया है, तो मुश्त के बड़े बुरे हाल है। हुकूमत जो चाहे जो भी करे, कोई डेवलपमेंट काम नहीं हो रहा। फिर इन्होंने एक ऐसी फिजा बना दी है कि जो डेवलपमेंट के लिए थोड़े बहुत पैसे मुख्तस होते हैं वो ब्यूरोक्रेसी इस्तेमाल नहीं करने देती, क्योंकि वो कहते हैं कि नैब करके इतना डरा दिया लोगों को कि ना कोई आगे आप काम करने को तैयार नहीं है। तो 40 से इवन पंजाब के 45% बजट तरक्याती है, वो भी इस्तेमाल हो सकता है सिर्फ इनकी पुअर गवर्नेंस की वजह से। मतलब हर चीज को एक चले पुअर गवर्नेंस की वजह से कुछ चीज़ें उनकी भी गलत हैं, कुछ चीज़ें शायद आपकी भी कहीं ना कहीं गलत हुई थी। मैं आऊँगा आपकी तरफ भी। नईम साहब मैं आपकी तरफ हूँ पहले। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं, बिलावल साहब ने भी ऐलान करा कि कारकुनान तैयार हैं, बहुत जल्दी ज़िमनी इलेक्शन होने वाले हैं, उस तरफ जा रहे हैं हम, और नून लीग भी तैयारी पे है। तो क्या कोई कोलैबोरेशन होगा इस पर? देखिए, एक मेमोरेंडम हमारा साइन हुआ था और पीडीएम जो है वो बनाई थी, और उसकी बेनिफिशरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। बात ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब के वो कीमती अल्फाज लोग नहीं भूलते, वो कि उन्होंने कहा था कि ये हुकूमत अपने वजन से गिरेगी। और वजन किसको कहते हैं? वजन इसी को कहते हैं ना कि सूरत हाल आपके सामने इस वक्त मैशत कहाँ खड़ी हुई है, आप ये देखें महंगाई कहाँ ले गए, या ये देखें बेरोज़गारी कहाँ लेके चले गए, और कोरोना जैसे हालात के अंदर जो इनके फैसले, जिस तरीके से फैसले इस मुल्क को जो है वो चलाने की बातें करें, और ऐसे लोग इस मुल्क में मुसल्लत हैं जो बीआरडी जैसी जो है वो एक बड़े मंसूबे को जो है वो जहाँ ला के जैसे खड़ा किया। सूरत हाल ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले दिन नेशनल असम्बली के फ्लोर पे बिलावल भुट्टो साहब ने एक तकरीर की थी, और जिसको पूरी दुनिया ने सराहा था। उन्होंने कहा था कि अगर आपने इस कौम से जो वादे किए, अगर आप वफा करेंगे 90 दिन के, तो हम आपके साथ चलेंगे, लेकिन अगर आप उससे हटते हैं तो फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आप अपना टर्नओवर पूरा करें। आईनी जो आइन हमें जिस बात की इजाज़त देता है, कानून जिस बात की इजाज़त देता है, हम सब उन चीज़ों में चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन हालात अब आपके सामने हैं। वो 90 दिन के वादे कौम से जो किए वो कहाँ गए? वो गवर्नर हाउस को गिराना, वो पीएम हाउस को गिराना, लाइब्रेरी बनाना, यूनिवर्सिटियां बनाना, फिर 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख मकानात, आफिया सदीकी को 90 दिन में लाएंगे, गरीब आदमी इलाज जो है वो फ्री में इलाज कराएगा, अमीर आदमी टैक्स देगा, गरीब बड़े मजे करेगा। ये सब जो कौम से वादे किए थे आईएमएफ के पास ना जाना, वो सब वादे वफा नहीं हुए। अच्छा चले, ये तमाम आवाम जो है ना सर, ये तमाम चीजें आपकी बहुत अच्छी लग रही है सुनने में। मैं नून लीग को भी इस पे मुखातिब करूंगा। ये वो तमाम चीजें हैं जो शायद हमें जलसों में बतानी चाहिए थी, मगर जलसों में सिर्फ हमें वो चीज सुनाई दी कि कश्मीर का सौदा कर दिया है, मोदी से यारी है, और फला बंदे से यारी है, फला की दोस्ती है, वो वहां जा रहे हैं, वो वहां खिताब कर रहे हैं, वहां से इमदाद ली जा रही। मगर जो मसले मसाइल हैं एक्चुअल पाकिस्तान के और आज़ाद कश्मीर दोनों के, तो वो डिस्कस कहीं नहीं हुए जलसे के अंदर। शायद यही वजह पीपल्स पार्टी की थी हार की। देखिए, बात ये है कि ये तो खुद पार्लियामेंट पे लानते भेजते थे, और पार्लियामेंट की सूरत हाल ये कि देखें, जो हुकूमत होती है, जो अपोजिशन जो है उनके पास 3 रास्ते होते हैं अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करने के। हमने कौमी असम्बली के ऊपर अपने प्रोटेस्ट रिकॉर्ड किए। हम डेस्क बजाते हैं, हम बताते हैं कि आपने महंगाई की, चीनी पत्ती, आटा, चीनी, सीमेंट कुछ भी नहीं छोड़ा आपने, अदवात 500-500% बढ़ा दिए हैं। हम दूसरा ये है कि हम रिबन बांधते हैं, तीसरा वॉकआउट करते हैं। हमने 3 फार्मूले किए हैं। जब तीनों फार्मूले किए, हम घर आते हैं, हमें एक नेब का लेटर मिलता है, उसमें कहते हैं आप चक्कर लगा लेना, आपके ऊपर फला केस जो था वो आपका तो फिर जमा करा लीजिएगा। कैसे भेजेंगे फिर? देखिए, अब ये तो आवाम जो है इस वक्त, आवाम तो देख ही रही है ना, आवाम जो इस वक्त जो फैसला कर रही है। अब आपके सामने जो ज़मीनी इलेक्शन हुए हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, आपकी इनकी शिकस्त आपके सामने है। और जो कश्मीर इलेक्शन की अब बात कर रहे हैं, जो 13 हलकों से जिस पाकिस्तान के अंदर कई जमानतें इनकी जब्त हुई हैं, ऐसी भी हालात, एक बड़ी एक इन्होंने मेमोरेंडम बना के, एक अचार की बरनी बना के यहाँ सिंध पे एक मुसलत किया, बना के यहाँ वजीर आला अरबाज रहीम इलेक्शन लड़ा है सर, उसकी जमानतें जब्त होते होते कश्मीर के अंदर इस वक्त जमानतें तो आपकी और नून लीग की जब्त हो गई ना। हालांकि तो चले, मैं इसी पे बात करूं कि किसने फिर एश्योरिटी कराई थी आपको कि 16 सीटें मिलेंगी, और फिर नबील कबूल साहब कह रहे हैं कि हम 11 सीटें लेके भी खुश हैं। ये कैसी खुशी है फिर? देखें, बात ये है कि हम अपनी एक कैलकुलेशन पे चल रहे थे। हमारी जो कैलकुलेशन थी, जो हालात पैदा थे कश्मीर के अंदर, और जितने कामयाब जलसे थे, और जो बेसिकली कश्मीर के जो इलेक्शन होते हैं वो कम्युनिटी के जो है बरादरी सिस्टम पर होते हैं। जो बरादरियाँ, वहाँ मुगल बरादरी थी, वहाँ पर राजपूत बरादरी थी, अवान बरादरी थी, मलिक थे, तनोली थे, ये वो बरादरियाँ जिनका स्टेक है वहाँ पर, और इनके साथ हम तकरीबन इनके साथ राब्ते में थे, और ये बरादरियाँ हमें वोट देने थे। और यहाँ सूरत हाल ये कि रियाजी का जो टीचर, जो प्रिंसिपल है ना, उसके कैलकुलेटर के अंदर भी चीज़ें नहीं आ रही। जिसको 5 लाख जिसको वोट पड़े उसको 25 जो है मतलब सीटें दे दी हैं, जिसको 7 लाख वोट पड़े उसको 6 पे लेकर आ गए, और जिसको 9 लाख वोट पड़े उसको जो है 11 पे ला के खड़ा किया है। तो यहाँ तो कैलकुलेटर भी फेल हो गया है। और यही हम बात कर रहे थे, इन्होंने
जो है वो बिलियन ट्री का जो है अभी मंसूबा क्या एक करने तरफ जा रहे दरख्त हैं? लगाने थे। अब ये नताइज तस्लीम करें पीपल्स पार्टी ने? नहीं, पहले तो हम तस्लीम, तो पहले तो आवाम को पता लगे ना, ये बिलियन ट्री का इन्होंने 1 अरब दरख्त लगाने थे, ये वो जो 1 अरब रुपए चले 10-10 करोड़ पे एडवांस लेकर वजीर आजम जो है वो मुंतखब करने के लिए जो वादे किए हैं, वो भी तो आवाम को पता लगे ना कि ये उस मुल्क के अंदर हो क्या रहा है। तो सूरत हाल ये है कि हम तो देख रहे थे अमीन गंडापुर जिस तरीके से पैसे बांट रहा है, और दूसरा ये है कि उनको किस तरीके से कामयाबी हो सकती है। 13 हल्कों में हारते हैं, फिर सूरत हाल ये कि मुल्क के अंदर कट्टों के अलावा दूसरा कुछ ही नहीं इस पे तो फिर ऑडिट के लिए आप आवाज उठाए ना। सेंटर साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। वाकई यही सूरत हाल है जिस तरह से नईम साहब बता रहे हैं कि जहां पर वोट ज्यादा है, जहां पर ज्यादा चीजें मिली हैं, वहां पर सीटें कम हो रही हैं। पीपल्स पार्टी की सीटें ज्यादा मिलनी चाहिए थी, वो कम मिली हैं। 16 सीटों की उन्हें एश्योरेंस थी। नून लीग को क्या एश्योरेंस थी कि कितनी सीटें जीत सकते हैं ये लोग, क्योंकि रह चुका है आपका टर्न वहां पर? देखिए हमारी तो देखो ना, आपको तो एस्टेब्लिशमेंट से तो आपको पता है, हम तो सबके एहतराम करते हैं, साझेदारों के एहतराम करते हैं, लेकिन हमारी तो कोई इंटरेस्ट बनती नहीं। हमें ना जो कोई कमिटमेंट ना हमारे से, मेरे में तो नहीं है कि कोई कमिटमेंट की हो कितनी सीटें हों। फाइल वो जो जैसे हमारी कारकर्दगी देख रहे हैं, हमारे जलसे देख रहे हैं, और जिस तरह जो शुक्र आवाम का था, रिजल्ट तो बिल्कुल डिफरेंट आए हैं। तो हमारी तो एस्टेब्लिशमेंट से कोई खास बनती नहीं है। हमें तो नहीं, हम तो जीत रहे थे, हमें तो श्योर था कि हम 30 से 35 सीटें हमारी आ जाएंगी और आनी चाहिए थी। अब पता नहीं बाद में क्या हुआ, पैसा चल गया या जो भी हो। लेकिन एक तरफ तो आप फिर पीटीआई को इल्ज़ाम दे रहे हैं, और फिर दूसरी जगह हमने ये देखा कि राजा फारूक हैदर साहब ने एक बयान दिया मीडिया पे, फिर उन्होंने कहा कि कश्मीर की आवाम ने गद्दारी कर दी है हमसे। तो कश्मीरी आवाम की मसला था या पीटीआई ने पैसा चलाया, क्या मामला है ये? कश्मीरी अवाम मेरे ख्याल में उन्होंने गद्दारी किया, बिकॉज जिसको कुछ चीज़ें होती है, एक चीज़ें हैं जिनको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि पैसे 12 पैसे का एक रोल होता है। एस्टेब्लिशमेंट को एज हासिल होता है, वफादारी लोग तो बीट कराई जा सकती हैं। तो ये चीजें चंद चीजें हैं, उसमें मेरे से पैसा उन्होंने ज्यादा लगाया। अच्छा, ये वफादारियां पीपी 38 में भी हुई हैं सियालकोट पे, जहां नून लीग को शिकस्त हो गई? बिल्कुल बिल्कुल, आप पता है तो कितने पैसे लगाए उस वहाँ तो डबल चीज है ना। एक जो हमारा पंजाब जो चीफ मिनिस्टर पंजाब है, उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उसका तो वो करनी योजना का दामाद है। तो आप अंदाजा लगाएं कि एस्टेब्लिशमेंट पूरी तरह जो ब्यूरोक्रेसी कम से कम इन्वॉल्व थी इसमें, उनको जिताने में, और फिर उसमें पैसा भी अच्छा लगाया। और वो हमारे पास रिपोर्ट है, चंद दिन में जब वो कश्मीर के इशू पे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी लीडरशिप करेगी, तो सियालकोट इलेक्शन भी हो जेर बहस आएगा इंशाल्लाह। तो सारे हम फिर अगले टाइम के लिए वेट करते हैं कि शायद 2023 या उससे पहले पहले, जिस तरह से बिलावल साहब भी कह रहे हैं और आप लोग भी जा रहे हैं जलसे पे, तो हम उम्मीद करते हैं कि कुछ बेहतरी होती हुई या मुल्क के लिए मजीद और बेहतर होता हुआ दिखाई दे। बहुत शुक्रिया सेंटर गौस मोहम्मद साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। और जिस तरह से पीटीआई ने आज़ाद कश्मीर में मैदान तो जीत लिया है, अब वहाँ वज़ीर आज़म बनाने जा रहे हैं। दूसरी जाने पीटीआई को भी एक परेशानी का सामना है। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भेजा इंट्रा पार्टी इलेक्शन का, इस पर क्या रद्द अमल है, पीटीआई से भी जाने की कोशिश करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा।